हेलो बच्चों, तो आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के छोटे से क्वेश्चंस। मोलरता और मोलरता के जो क्वेश्चंस होते हैं न्यूमेरिकल, वो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं। ये जो टॉपिक है मोलरता और मोलरता, ये हमने आपको पढ़ा दिए। इनके जो फार्मूले होते हैं उसी टॉपिक में आपको सारे फार्मूले समझ में आ जाएंगे। तो वो वीडियो आप जाकर जरूर देख लें, वो वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएंगे। तो इसमें जो मोलरता और मोलरता के क्वेश्चन होते हैं वो हम आपको कराएंगे कि मोलरता और मोलरता के क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है मोलरता का। तो मोलरता का सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद जो वैल्यू दी है उन्हें लिखेंगे, बाद में इसका सोल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन क्या दिया उसे देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि विलयन की मोलरता क्या होगी जब 14.9 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को 500 मिलीलीटर जल में घोला जाए। यानी कि जो 14 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड, यानी कि पोटेशियम क्लोराइड को KCl बोलते हैं, पोटेशियम क्लोराइड को किस में घोला जाए? 500 मिलीलीटर जल में घोला जाए। तो अब इसका सोल्यूशन करते हैं। तो हमें क्या ज्ञात करनी है? जल में घोला जाए तो हमें मोलरता ज्ञात करनी है। तो मोलरता का फॉर्मूला आपको इसके लिए पता होना चाहिए। जो मोलरता का फॉर्मूला होता है विलेय के मोलों की संख्या अपान विलयन का आयतन लीटर में। तो ये मोलरता का फॉर्मूला होता है। तो मोलरता का फार्मूला हम लिख लेते हैं। जिस फार्मूले का यूज इस क्वेश्चन में करने वाले हैं वो फार्मूला हम लिख लेते हैं। तो वो फार्मूला होगा मोलरता बराबर विलयन के मोलों की संख्या को हम n से दर्शाते हैं और विलयन के आयतन को हम v से दर्शाते हैं। तो v को जब ml में कन्वर्ट करेंगे लीटर से, तो इसकी गुणा 1000 से करा देंगे। तो अब इस फार्मूले को हम एक फार्मूले दूसरे में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि इनमें कई सारी वैल्यू दी हुई हैं तो दूसरा फार्मूला लगेगा। तो इस फार्मूले के जो n की वैल्यू रख दी जाएगी, n की वैल्यू होती है W/m। तो जब इसकी n की वैल्यू रख दी जाएगी तो फार्मूला कुछ इस तरीके का निकल के आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे इस तरीके का फार्मूला आपका निकल के आ जाएगा। तो अब हम देख लेते हैं किसकी किसकी इस फार्मूले में हमें वैल्यू दी हुई है। तो यहाँ पे जो W होता है, ये होता है आपका विलेय का भार। तो हमारा विलेय का भार दिया हुआ है 14.9 ग्राम। पोटेशियम क्लोराइड दिया गया है, पोटेशियम क्लोराइड को घोला जा रहा है। तो जो पोटेशियम क्लोराइड होगा ये विलेय होगा, इसका भार दिया हुआ है 14.9 ग्राम। तो विलेय के भार को हम W से डिनोट करते हैं। तो W बराबर हमारा हो जाएगा 14.9 ग्राम, 14.9 ग्राम हो जाएगा। अब ये जो M होता है, M होता है पोटेशियम, यानी कि अणुभार होता है, विलेय का अणुभार होता है। तो विलेय का अणुभार हम कैसे ज्ञात करते हैं? पोटेशियम क्लोराइड का अणुभार हमें पता होना चाहिए। अणुभार जो होता है आपका क्वेश्चन में दिया होता है, यानी कि जो अणुभार पोटेशियम क्लोराइड को KCl से प्रेजेंट करते हैं, तो पोटेशियम का होता है 39 अणुभार, और ये जो Cl होता है इसका अणुभार होता है 35.5 होता है इसका अणुभार। तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा 74.5 निकल के आ जाएगा। तो हमारी M की वैल्यू हमारी क्या निकल के आ जाएगी? 74.5 निकल के आ जाएगी M की वैल्यू। अब हमें क्या पता करना है? V पता करना है केवल। तो V की वैल्यू हमें दी हुई है 500 मिलीलीटर। तो हम V की वैल्यू भी लिख लेते हैं। V की वैल्यू हमें 500 मिलीलीटर दी हुई है। अब हम इन सबको इस फार्मूले में रख देते हैं। तो जब हम इस फार्मूले में ये सारी वैल्यू रख देंगे तो हमारी विलयन की मोलरता ज्ञात हो जाएगी। तो हम ये वाले फार्मूले में ये सारी वैल्यू रख देते हैं। तो मोलरता बराबर हमारा क्या हो जाएगा? मोलरता बराबर हमारा W कितना दिया हुआ है? तो हमारा W दिया हुआ है यहाँ पे 14.9 ग्राम। तो 14.9 ग्राम रख देते हैं सबसे पहले और बटा लगा लेते हैं। अब हमारा M कितना दिया हुआ है? M दिया हुआ है 74.5 ग्राम। तो 74.5 ग्राम लिख लेते हैं। V कितना दिया? V दिया हुआ है 500 ml। तो ml में दिया हुआ है तो ml सीधे लिख लेंगे, इंटू में 500 ml कर लेते हैं, और यहाँ पे इंटू में 1000 था तो 1000 कर लेते हैं ऊपर। तो अब हम जब यहाँ से इसका सोल्यूशन करेंगे तो यहाँ से पॉइंट हटेगा और ये पॉइंट दोनों हट जाएंगे। अब यहाँ से जो दो जीरो कट जाएंगी, और जब 149 की गुणा 10 से होगी तो हमारा क्या आ जाएगा? यहाँ पे 1490 आ जाएगा, और बटे में 745 इंटू 5 आ जाएगा। तो जब इसका भाग इसमें कराएंगे तो ये 2 बार जाएगा। 745 दूना 1490 होता है तो 2 बार जाएगा।
जाएगा। अब जब इसको 5 को 2 से काटेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 0.4 आ जाएगा। जब इसको इससे काटेंगे तो 0 पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे 0 लगा के यहाँ पे 20 हो जाएगा, तो 5 जगह 20 होता है, तो 0.5 मोल आ जाएगा। तो यही इसका मोललता का, विलेन की मोललता 0.5 मोल हो जाएगी। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ पे आंसर डाल देंगे। तो इसी तरीके से आप मोलल्ता का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आपको विलेय का अणुभार याद करना होता है। अगर विलेय का अणुभार दिया होता है, वैसे तो क्वेश्चन में दिया होता है, लेकिन कहीं कहीं पे नहीं देते हैं, तो आपको विलेय के अणुभार पता कर लेने हैं। ज़्यादा पता करने नहीं होते, जितने आपको विद्या अवतार में क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको आप देख लें, उन्हीं से कोई ना कोई क्वेश्चन फंस जाता है। विलेय का अणुभार क्वेश्चन में दिया होगा या फिर नहीं भी दिया होगा तो आप तैयार कर सकते हैं विलेय के अणुभार। तो इसी तरीके से जब आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे मोलरता का, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो मोलरता का हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि मोलरता जो होती है, यानी कि जो मोलरता होती है, इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं। तो इसके लिए पीछे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, तो उसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो ये मोलरता का क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद फार्मूला देखेंगे, फार्मूले के बाद जो वैल्यू दी है उन्हें देखेंगे, फिर इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि विलयन की मोलरता की गणना कीजिए जबकि 440 ग्राम विलायक में 20 ग्राम NaOH घुला है। यानी कि इसमें NaOH दिया हुआ है, NaOH का भार दिया हुआ है, और यहाँ पे विलायक का भार दिया हुआ है। तो इसका फार्मूला होता है विलेय के मोलों की संख्या अपान विलायक का भार केजी में। यानी कि जो विलेय के मोलों की संख्या होती है और विलायक का भार होता है, तो उसे केजी में दर्शाते हैं। विलायक के भार को केजी में दर्शाते हैं, तो केजी में होता है। तो यही इसका मोलरता का फार्मूला होता है। तो मोलरता का जो विलेय के मोलों की संख्या होती है उसे N से दिखाते हैं, और जो विलायक का भार होता है उसे दर्शाते हैं W से। तो यहाँ पे हम मेन फार्मूला लिख लेते हैं कि जो मोलरता का मेन फार्मूला होता है उसे लिख लेते हैं। तो मोलरता का जो मेन फार्मूला होता है जो इसमें इस क्वेश्चन में यूज होगा, तो वो यूज होगा W/M इंटू कैपिटल W, इसे ग्राम में होगा ये, और इनटू में 1000। अगर वैल्यू आपकी लीटर में दी हुई है तो आप गुणा 1000 से नहीं कराएंगे, सीधे ही इतना ही लिख के सोल्यूशन कर लेंगे। तो हम इनकी सबकी वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं कि किसकी वैल्यू कितनी दी हुई है। तो यहाँ पे जो W की वैल्यू दी हुई है वो 20 ग्राम दी हुई है। ये 20 ग्राम W की वैल्यू दी हुई है। ये जो वैल्यू होगी वो W की होगी, यानी कि जो विलेय का भार होता है वही W की वैल्यू होती है। तो विलेय यहाँ पे क्या है, NaOH विलेय है, तो इसका भार 20 ग्राम दिया हुआ है, तो ये W की वैल्यू हो जाएगी। अब M हमें निकालना है, तो विलेय का अणुभार निकालना है। तो इसका अणुभार हमें पता होना चाहिए, या फिर एक क्वेश्चन में दिया होता है इसका अणुभार। तो NaOH का अणुभार होता है 40। कैसे निकालेंगे, तो Na का होता है 23 अणुभार, और O का होता है 16, और H का होता है 1। तो ये अणुभार जब आप ऐड करेंगे चारों को तो हमारा निकल के आ जाएगा 40। तो M बराबर 40 हो जाएगा। जब इन सभी को ऐड करेंगे तो हमारा M बराबर 40 हो जाएगा। अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें कैपिटल W ज्ञात करना है। यानी कि कैपिटल W क्या होता है, विलायक का भार होता है, जो कि इस फार्मूले में यूज होता है। विलेय के मोलों की संख्या हमारी ये हो जाएगी, और विलायक का भार ये हो जाएगा। तो विलायक का भार इसमें कितना दिया हुआ है, 440 ग्राम दिया हुआ है विलायक का भार। तो 440 ग्राम लिख लेंगे। अब हमको यहाँ पे कोई किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना नहीं है, क्योंकि ग्राम में दोनों दिए हुए हैं। तो हम इसको इन वैल्यू को फार्मूले में रख देते हैं। तो हमारा मोलरता बराबर क्या हो जाएगा, W की वैल्यू रखेंगे 20, और इनटू में 1000, बटे में M की वैल्यू रखेंगे 40, और इनटू में 440 आपको वैल्यू आ जाएगी। अब इसका सोल्यूशन कर लेते हैं। इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। तो इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे 1 0 ये कट जाएगा, 1 0 ये कट जाएगा, 1 0 ये कट जाएगा, 1 0 ये कट जाएगा। अब यहाँ पे 2 पंचे 10 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 2 दाम 20 हो जाएगा, तो 10 की हो जाएगा, और 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो जब इसे और इसे काटेंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर 25/22 आपका आ जाएगा। तो 25/22 आ जाएगा आपका यहाँ पे निकल के, 25/22 आ जाएगा। तो जब इसे काटेंगे हम तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, जब 22/25 को काटेंगे तो 1.13
1.36 निकल के आ जाएगा। तो ये मोल प्रति किलोग्राम में हमारा आंसर आ जाएगा, मोल प्रति किलोग्राम में आंसर आ जाएगा। तो ये जो जब आप काटेंगे तो 1.136 आंसर आपका आ जाएगा। जब इसे आपको काट कर देख लेना होगा, क्योंकि 22 एकदम 22 हो जाएगा, फिर पॉइंट लगा के 136 आप काटते चले जाएंगे तो 136 आ जाएगा आपका मोल प्रति किलोग्राम। यही आपका मोलरता का आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से मोलरता और मोलरता के क्वेश्चन लगाए जाते हैं न्यूमेरिकल। तो मोलरता और मोलरता के क्वेश्चन लगाने में सबसे ज़्यादा मेन होते हैं इनके जो फार्मूले होते हैं वो आपको पता होना चाहिए, और वैल्यू सेलेक्ट करना आपको पता होना चाहिए कि कौन सी वैल्यू कहाँ पे रखनी है वो सेलेक्ट करना होना चाहिए। ये सब आपको तभी आएगा जब आप मोलरता और मोलरता आपको पता होगा कि क्या होता है, इसकी डिफिनीशन पता होगी और इसके फार्मूले पता होंगे और कौन से किसको क्या बोलते हैं वो पता होगा। तो उसे जानने के लिए आप हमारे वीडियो देख सकते हैं मोलरता और मोलरता के, वो आई बटन में मिल जाएंगे और इंडी स्क्रीन में मिल जाएंगे, तो उन्हें आप जाकर देख सकते हैं। उसके बाद आप आसानी से ये न्यूमेरिकल लगा लेंगे और आपको वैल्यू को काटना पीटना सॉल्व करना आना चाहिए, तभी आप इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। तो इसे आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में दोनों में से कोई एक का क्वेश्चन जरूर पूछ दिया जाता है। विलियन चैप्टर से एक न्यूमेरिकल जरूर आता है। तो आपको वैल्यू सॉल्यूशन करना भी आना चाहिए, क्योंकि दोनों मोलरता और मोलरता में कोई एक जरूर पूछ दिया जाता है। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके से क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं।